हाईकोर्ट का फैसला सरकार के लिए बना एक नया मसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जिस प्रदेश में रोजगार को लेकर युवा परेशान है, उस सूबे की हालत यह है कि नियुक्तियों पर भी सवाल मंडराने लगे हैं। नियुक्तियों के बाद खुशी का आलम होता है, लेकिन यहाँ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। जी हाँ, झारखंड में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी है। नियुक्ति में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। खैर, इसके बाद सवाल यही है कि जिस सरकार को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जनता ने चुना, उसी सरकार में नियुक्तियों में भी भ्रष्टाचार की बदबू आने लगी। युवा बेरोजगारी में डूबे हुए और नियुक्तियां गड़बड़ी में लिप्त। गड़बड़ी कैसे हुई, किसके कहने पे हुई, किसके सह पे हुई है, इसका असर अब क्या होगा और चुनाव पर क्या होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। झारखंड में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही राज्य सरकार को हाई कोर्ट से ये बड़ा झटका लगा है। अदालत ने विधानसभा में हुई नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपों की जांच सीबीआई को अब सौंप दी है। नियुक्ति में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। अब जांच की आंच किस तक पहुंचेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आरोप क्या है, मामला क्या है और क्यों ये सियासी बवाल खड़ा हुआ है, चलिए अब वो भी समझिए। दरअसल आरोप है कि झारखंड विधानसभा में नियमों का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई थी। इस मामले को लेकर शिव शंकर शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने 20 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बकायदा सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए झारखंड विधानसभा में नियमों का उल्लंघन करके की गई नियुक्ति मामले में जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया। ऐसे में हाई कोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार में विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दे के रूप में सामने रखेगा। आज हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है सीबीआई से जांच हेतु, मुझे लगता है ये बहुत पहले डिसीजन आ जाना चाहिए था, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने एक लंबे अवधि तक अध्ययन करने के बाद उसमें के तात्कालिक सरकार पर, जिसके समय ये नियुक्तियां हुई थी विधानसभा के अंतर्गत, और उसमें भी काफी आरोप प्रत्यारोप के विषय उठे थे। आलमगीर आलम के समय का विषय है ये। आज आलमगीर आलम जेल के अंदर है। समझा जा सकता है कि उसमें से लेकर अब तक कितनी गड़बड़ियां हुई होंगी। हाई कोर्ट ने जो विषय उठाए हैं उसकी जल्द से जल्द जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। यही इस राज्य के हित में है, समाज के हित में है और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के हित में है। वैसे भी नियुक्ति पर जांच की आंच झारखंड की सियासत को सुलगाने का काम पहले भी कर चुकी है, क्योंकि झारखंड में रोजगार और नियुक्तियों की संघर्ष गाथा बहुत पुरानी है। चाहे वो पारा शिक्षक भर्ती हो, सहायक पुलिस कर्मी हो, आंगनबाड़ी से लेकर जल सहिया का संघर्ष ही क्यों ना हो, वो हमेशा से सवालों के कटघरे में रहा। लेकिन झारखंड में जितनी भी सरकारी नियुक्ति निकाली गई, उन तमाम नियुक्तियों में किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे। चाहे वो झारखंड लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हो या फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की पैरवी, बीती नियुक्तियां भी घोटाले में सियासत के बीच झूलती दिखाई दी। झारखंड में रेवड़ी की तरह नौकरी बांटने के आरोप भी लगे। सीबीआई से जांच अभियान के बाद अब रोक लगने की संभावना है। विधानसभा से लेकर सरकार की दहलीज तक रेवड़ी तक नौकरी बांटी गई, ये बात साफ होती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की अब बीजेपी कोशिश में जुटी है। पहले ही बांग्लादेशियों का मुद्दा हो और अब नियुक्ति में घोटाले का मुद्दा। सरकार को कलंकित करने के लिए बीजेपी के पास एक बड़ा सियासी हथियार मिल गया है। दरअसल ये पूरा मामला इसलिए भी सवालों के कटघरे में है क्योंकि झारखंड विधानसभा में अलग अलग वक्त पर नियुक्तियां दी गई। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष इंद्र सिंह नामधारी के कार्यकाल में 250 से ज्यादा लोगों को नियुक्त किया गया था। इसके बाद आलमगीर आलम के कार्यकाल में भी 300 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी गई। आरोप है इन सभी नियुक्तियों में नियमों का उल्लंघन करके लोगों को नौकरी दी गई। ऐसे में जांच की आंच सियासत को सुलगाने का अब काम करेगी। ये तय है
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। घोटाले की जांच अब किस किस पर आज, चर्चा की शुरुआत करते हैं। रुख सीधे अपने मेहमानों की तरफ करते हैं। हमारे साथ विजय कुमार चौरसिया, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र कुमार तिवारी जुड़ेंगे, बीजेएम के अध्यक्ष हैं। नीलम मिश्रा जेएमएम के नेता हैं, वो भी जुड़ेंगे। राजीव कुमार अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ बीजेएम के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं और नीलम मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। नीलम मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले तो यही कि रोजगार के नाम पर आपने जनता को खूब लुभाया, 5 लाख रोजगार देने की बात भी की, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लिया जाएगा। वैध तरीके से रोजगार तो नहीं मिल रहा, लेकिन अवैध तरीके से नियुक्तियां जरूर की जा रही है। और उसके बाद अब सीबीआई की जांच। देखिए, ये दुख का विषय है कि झारखंड में जब भी झारखंड की सरकार जनता हित में कुछ भी काम करती है या कोई भी निर्णय लेती है, तो इस तरह का जो अड़चन है वो सामने आकर के खड़ा कर दिया जाता है, ताकि झारखंड की जनता को किसी प्रकार का सुविधा न मिल पाए, हर प्रकार की योजनाओं से उसको बाधित की जाए। आपको हाल ही ये पता होगा कि मैया सम्मान योजना जब आरंभ हुआ, उस वक्त भी भाजपा के द्वारा पीआईएल कर दिया गया ताकि यहाँ की महिलाओं को वो सुविधा ना मिल सके। तो देखिए, बहुत दुख का विषय है कि जब भी यहाँ पे सरकार कुछ काम करती है तो इस तरह से बाधा पहुंचाया जाता है। जी, दुख उनके लिए भी है जिनका हक छीनकर अवैध तरीके से नियुक्तियां की गई। देखिए, ये तो जांच की विषय है, सीबीआई जांच कर रही है, जांच होनी चाहिए। अवैध नियुक्तियां हो या अवैध कोई भी काम हो, हम लोग उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर इस तरह की बात है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन बात है कि इस प्रकार से गैर भाजपा शासित राज्यों को डिस्टर्ब करना, परेशान करना आए दिन, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक न्याय है? क्या संविधान से ऊपर उठ करके भाजपा के लोग हैं? क्या संविधान को या लोकतंत्र को ये लोग नहीं मान सकते हैं, नहीं मानने वाले हैं? आप बताइए कि सीबीआई जांच चलिए अलग विषय है, लेकिन किस प्रकार से हेमंत सोरेन जी को जेल के अंदर डाला गया, वो कहाँ तक उचित था? आज मैया सम्मान योजना हो या कोई भी योजना हो, नीलम मिश्रा जी, सवाल अभी सीबीआई की जांच पर है, सवाल आपके सरकार पर है। बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच हो रही है तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो घोटाला हुआ, आरोप कही है तो जांच का आरोप तो देखिए कुछ भी लग सकता है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आरोप के बलबूते पे ही ना हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाला गया था। तो आरोप का कोई सर पांव तो होता नहीं है, आरोप लगा है, ठीक है, जांच होनी चाहिए। जांच अगर हो रही है, ठीक है। राजीव जी हमारे साथ, ठीक है, राजीव जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद से सीबीआई की जांच, अब हाईकोर्ट का ये फैसला। देखिए मैडम, ऐसा है कि 2008 में पहला पीआईएल फाइल हुआ और 2008 जो है उसके बाद से जब पीआईएल फाइल हुआ तो उसके बाद से हमको लगता है 15 या 16 में एक वन मैन कमीशन बनाया गया, हेडेड बाय उस समय जो है मिस्टर जस्टिस लोकनाथ प्रसाद। ये विधानसभा वाले वो जज साहब को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देते थे, क्योंकि जितने वहां नीचे से ऊपर तक लोग बैठे हुए हैं सभी लोग एक्यूज्ड हैं। दूसरा ये है कि उनको जब नहीं दिया तो उन्होंने थक हार करके उनको रिजाइन कर देना पड़ा, ये कहते हुए कि हमको कॉपरेट नहीं किया गया, हमको ना डॉक्यूमेंट दिया गया, ना हम जो मांगते हैं, ना हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। फिर तो ऑनरेबल गवर्नर ने एक वन मैन कमीशन और बनाया, हेडेड बाय मिस्टर विक्रमादित्य प्रसाद, जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद। उन्होंने 3 साल के आसपास में इनकी जांच की
और जांच करने के बाद उन्होंने एक एक जो कैंडिडेट है वहां जो नौकरी कर रहे हैं उनका सबका एक एक चीज देखा, उसको जांचा। उसके बाद पता लगा कि सब लोग जो है फर्जी अपॉइंटमेंट है, इसको पैसा लेकर के बैक डोर से अपॉइंटमेंट किया गया है 2 या 3 स्पीकर के द्वारा। जब सब एविडेंस आ गया उसके बाद से हम लोगों ने 2019 में मैडम गवर्नर थी उस समय, जो अभी हमारे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति है, उन्होंने पत्र जो है वो स्पीकर दिनेश उरांव को लिखा और उन्होंने रिकमेंड किया कि इसकी जांच जो है इन पॉइंट्स पे जांच होनी चाहिए और जांच जो है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराना चाहिए। उनका जो डायरेक्शन था उसको इन्होंने दरकिनार किया। हम लोगों ने फिर 2020 में आरटीआई में लिया, 2022 में फिर हम लोगों ने रीट फाइल किया PIL, और उनके जो लेटर है उसको एनेक्स करते हुए कि ये मैडम गवर्नर का जो अभी राष्ट्रपति मैडम है उनका रिकमेंडेशन है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब रिपोर्ट मिस्टर जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद का फुल प्रूफ दिया गया था और मैडम गवर्नर ने रिकमेंड कर दिया था, तो देखिए कितना मिस्चीवियस है ये गवर्नमेंट कि इन्होंने क्या किया कि एक मिस्टर जस्टिस SJ मुखोपाध्याय को 1 मैन कमीशन बना दिया। वो इसके लिए बनाया कि जो 3 साल जो जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद ने फाइंडिंग्स थे उसको रिव्यू करने के लिए, और उसको रिव्यू करने के लिए किसने लिखा? ये सारा काम जो है अभी जो एडवोकेट जनरल है राजीव रंजन उसने करवाया, और वो एफिडेविट में आया हुआ है इसमें कि राजीव रंजन के रिकमेंडेशन पे SJ मुखोपाध्याय जो ऑनरेबल जज है उनका 1 मैन कमीशन इंक्वायरी कमीशन बना। अब मैडम एक और चीज हम बता रहे हैं, हमने रेज भी किया था ऑनरेबल हाईकोर्ट में कि मिस्टर जस्टिस SJ मुखोपाध्याय का बेटी, उनका दामाद और उनका भतीजा तीनों झारखंड गवर्नमेंट के पैनल में है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और इतना ही नहीं, ऑनरेबल जो हमारे राजीव रंजन जो रिकमेंड किया था नाम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस SJ मुखोपाध्याय का, इसी के अंदर में काम करते हैं वो सारे। तो हमने कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी सारा जो उनका मिस्टर जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद का जो रिपोर्ट था उसको खत्म करने के लिए एक और कमीशन बना दिया गया और इन्होंने फाइंडिंग्स दे दी, और फाइंडिंग्स जो है उन्होंने ऑनरेबल गवर्नर को नहीं दे करके गवर्नमेंट को दिया। यानी विधानसभा का जो काम है वो ऑनरेबल गवर्नर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं सरकार के, उनके बदले इन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया, और गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करने लगी विधानसभा को, जबकि सेपरेशन ऑफ पावर है। तो इतना बड़ा तमाशा जो हुआ है इस पूरे विधानसभा में, जो जब जांच होगी ना तो सारे लोग लौटेंगे। बिल्कुल, जांच होगी तो खुलासा होगा। नीलम जी, और इतने नहीं, और एक और बता दे रहे, 10 सेकंड दीजिए। मैडम से पूछिए कि विवेक राउत कौन है। विवेक राउत जो है मिस्टर शिबू सोरेन का PS है, ठीक है, और उसका अपॉइंटमेंट कैसे हो गया? नीलम जी, सभी लोग आएंगे ना जज में। देखिए, मैं अभी भी यही बोलूंगी ना कि अगर CBI की जांच, कोर्ट का आदेश है कि CBI की जांच होनी चाहिए, तो जब तक CBI की जांच और उसका रिपोर्ट नहीं आता है, हम लोग को यहाँ पे किसी भी तरह का डिबेट में बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको याद होगा 2007 में JPSC की जब यहाँ पे नियुक्ति हुई थी, JPSC के द्वारा जब लेक्चररशिप की नियुक्ति हुई थी लेक्चरर को, आपको मैं बता दूं कि उसमें मैं भी शामिल हुई थी। 2007 में मैं भी वहाँ पे एज ए लेक्चरर मैं कैंडिडेट थी, और उस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और JPSC के अध्यक्ष दिलीप प्रसाद थे। आपको मालूम होगा कि आज तक उस मामला का हल नहीं हुआ है, जबकि ये पूरी तरह से खुलासा हो ठीक है। विजय चौरसिया जी और धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है और BJM के अध्यक्ष, बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। ठीक है, विजय चौरसिया जी, 10 लाख रुपया खुले रूप में, खुले तौर पे मांगा जा रहा था। बैक डोर से नियुक्तियां की गई, फ्रंट डोर से रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा। अब CBI की जांच 2007 में जो हुई थी उसकी जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? उसकी क्यों नहीं बात की जाती? ठीक, नीलम जी, ठीक है। विजय जी, 2007 में वहाँ पे हम मुझसे मांगा गया था। ये हाईकोर्ट का डिसीजन है मैडम, और
इसमें जो भी रिजल्ट आएगा ठीक है, आपकी बात मैं समझता हूँ कि आप स्वागत करेंगे, उसका स्वागत करना भी पड़ेगा। तो कोर्ट ने कुछ सोच करके सीबीआई को इसको सौंपा है, क्योंकि अभी का मामला आप देखिए ना, जो सीजीएल का एग्जाम हुआ 20 में से 20 रीजनिंग के क्वेश्चन पुराने जो एग्जाम हुए 2018-19 में उसको दोहरा दिया गया। तो नेट बंद करने का क्या तात्पर्य था? बैकडोर से कुछ लोगों को मदद पहुंचाना ना। तो मैडम सरकार की नीयत ही ऐसी है। अभी आपने देखा चौकीदार बहाली में कुछ ऐसे शख्सियतें हैं, आप लोगों ने अखबार में देखा होगा, एक खास समुदाय का सिराज है या अफरोज है, ये लोग अपने पैदा होने से पहले ज्वाइनिंग लेटर ले लिए चौकीदार का। तो इस सरकार के बारे में क्या कहा जाए? मतलब पग पग में भ्रष्टाचार जहाँ हो, जहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ बातें ही नहीं हो, ना कोई विजन है युवाओं के लिए, ना और कुछ हो, ये बैकडोर से ही सारी चीजें करने पे उतारू हो। अब ये मैडम कह रही है कि सीबीआई की जांच जो आएगी, ये एक सरकार के चेहरे पे तमाचा नहीं है। उनकी नियुक्तियों को जो सीबीआई जांच में भेजा गया कोर्ट के द्वारा, ये कैसे लेती है नीलम जी? नीलम जी, हाँ 10 सेकंड में। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि ये जिस प्रकार से सीबीआई की जांच को अगर तमाचा बता रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा तमाचा तो इन लोगों के मुंह पे लगा है जब कोर्ट ने हेमंत सोरेन जी को पूरी तरह से ये बयान देते हुए, टिप्पणी करते हुए कि हेमंत सोरेन जी न प्रत्यक्ष रूप से और न ही अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का केस में संलिप्त थे, बावजूद इसके 6 महीने उसको जेल में रखा गया। तो ये क्या तमाचा बीजेपी के सर मुंह पे नहीं लगा? बरी हो गए मुख्यमंत्री जी। अरे बेल ना मिला है नीलम जी, बेल और रिहाई में आप कुछ समझते हैं या नहीं? बरी होने में कुछ समझते हैं कि नहीं? अगर आपको ऐसा होगा तो मैं जरा आपको बता दूं कि पीएमएलए कोर्ट में बेल मिलना ही मुश्किल होता है। आप लोग कल यहाँ पे बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति बैठे हुए ना, बहुत छोटे से इंसान है आप लोग के बीच में, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि पीएमएलए कोर्ट से बेल मिलना ही बहुत दुर्लभ है। चलिए आप खुशी मनाइए। आज जो अखबारों में जो ना कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं। चलिए नीलम जी, पार्टी में खुशी का माहौल होगा, लेकिन धर्मेंद्र तिवारी जी, लेकिन मैं युवाओं के बीच मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा के लोग से, मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा से मैडम कि 2007 में जो जेपीएससी की नियुक्ति हुई थी, बाबूलाल मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, दिलीप प्रसाद जी जेपीएससी के चेयरपर्सन थे। उस वक्त जो लेक्चरशिप का जो घोटाला हुआ, मैं उसमें कैंडिडेट थी, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। पूरी तरह से ये पुष्टि हो चुका है इसका कि पूरी तरह से इसमें घोटाला किया गया। 8 लाख 10 लाख मुझसे खुद 8 लाख 10 लाख रुपया मांगा जा रहा था, मैं नहीं दे पाई, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली। लेकिन आज तक लेक्चर काम कर रहा है, आपसे मांगा जा रहा है, जवाब दे दीजिए। नहीं आपसे नीलम जी सुना कीजिए, सुना जाए। नहीं आपने बड़ी बात कह दी नीलम जी, सुनिए। नेतृत्व वाली सरकार आप सुनेंगी नहीं। नहीं नीलम जी बात बता दूं, नीलम जी सुना जाए। आप सुनेगी नहीं ना नीलम जी, सुना जाए। नीलम जी जवाब सुन लीजिए। आप सुन तो लीजिए। आप एज ए प्रवक्ता जेएमएम की बैठी हैं जिसकी सरकार है, और आप ये कह रही हैं कि आपसे घूस मांगा गया था और आपने उस पर अग्रेसर कोई कार्रवाई नहीं की। ये कितना बड़ा अपराध है, आपको मालूम है या नहीं है? आपने क्यों नहीं अग्रेसर कार्रवाई की, क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन किया? जी बिल्कुल नीलम जी, मैं बता रही हूँ 2007 की बात थी, उस वक्त मुझे नहीं कभी की बात हो। नीलम जी आप एज ए प्रोफेसर होंगी, लिटरेट होंगी। ये कैसे करना चाहिए? मैं बहुत इमेच्योर थी। अब मुझे पता चल रहा है कि किस तरह का घोटाला वहाँ पर हुआ था। देखिए भाजपा के और रगों में जो है ना वो जब यहाँ पे राज्य की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब कुशलतापूर्वक चला रही है, लोगों को हर प्रकार का सुविधा देने का प्रयास कर रही है, आप विषयांतर ना हो क्या चाहते हैं नीलम जी विजय जी, ठीक है, राजीव जी उसकी हकीकत से रूबरू हैं। ठीक, राजीव जी बोलिए। सचिवालय नियुक्ति का घोटाला हुआ, अरे सुनिए तो नीलम जी
हमने ही तो 5 साल तक काम होने को जा रहा है। शुरू नहीं किया था तो 3 बार अरे हमने ही नहीं है। पड़ेगा ना, सादा हो गया है सारा। समय में इन लोगों को दिया। अरे ये सुनेगी नहीं, इनको म्यूट कीजिए पहले। ठीक है नीलम जी, फर्स्ट जेपीएससी मजबूरन आपका ऑडियो डाउन करना होगा। मैडम फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड ठीक है, जेपीएससी और बोलिए। लेक्चरर नियुक्ति में चार्जशीट हो गया है। हम्म, फर्स्ट जेपीएससी में चार्जशीट हुआ लेकिन सैंक्शन इन्होंने नहीं दिया सरकार ने, और बिल्कुल। सरकार को मंथली पेमेंट होता है, आपको बता रहे हैं, इसी के लिए इन्हें सैंक्शन नहीं देते हैं। सेकेंड जेपीएससी में भी इन्होंने सैंक्शन नहीं दिया, इसी के लिए इतने सारे लोग, इतने सारे घोटाले हो रहे हैं झारखंड में लैंड के। ठीक है धर्मेंद्र जी, तो इस पूरे मामले पर देखिए जो मामला है, हमारे वरीय अधिवक्ता बैठे हुए राजीव जी, ये सारे घोटाले जो झारखंड में चल रहे हैं उसकी जानकारी इनको है। और ये जो घोटाला हुआ है, सरकार ने जो भी लोग रहे, तिब्बते राजीव जी ने ऑर्डर किया, जांच हुई, जांच को यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हुए, सरकार हुई, मान नहीं उसको, अंत में परेशान होकर के द्रौपदी मुर्मू जी ने रिपोर्ट को दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई विधानसभा में। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार जो बना रहे हैं जनहित के लिए, वो अपने हित की बात करते हैं। जो नियुक्ति हुई है इसमें 300-350 नियुक्ति हुई है। हमारे आलम साहब के टाइम में, इनामधारी जी के टाइम में 200-250 करीब नियुक्ति हुई है। तो जो नियुक्ति हुई है इसमें कहना है लोगों का कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों दोषी हैं, उनके करीब 150 लोगों की गलत नियुक्ति हुई। हमारे यहाँ दुर्भाग्य है झारखंड का, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन घोटाले तो और ठीक है, घोटाले चल रहे हैं, लेकिन नियुक्ति घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हो गया। और इसमें सरकार को शर्म नहीं आती, जो भी सरकार हो, चाहे पूर्व की सरकार रही हो चाहे ये सरकार हो। हम सरकार की बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं कि जनहित में जो सरकार जनता द्वारा चुन के आई है वो जनहित में क्या कर रही है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो है पेपर मुहैया नहीं करा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्यों उनको बैठाया गया है? चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी दल की सरकार हो, जनहित के काम के लिए नीलम जी जनता ने आपको चुना है और आप जनहित की जगह आप सीबीआई की जांच पर खुश हो रही हैं। आपका सवाल ही उल्टा है। सीबीआई की जांच से मैं खुश कब हो रही हूँ? आपने कहा ठीक है सीबीआई की जांच हो गई, ये तो अच्छी बात है, अब सीबीआई जांच आगे करेगी, रिपोर्ट आएगा, देखा जाए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये नौबत आई, सवाल तो यही है। ठीक, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि सचिवालय में अगर घोटाला हुआ, नियुक्ति घोटाला हुआ, ये सबका मामला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम जी आपका अपनी बातों को इस तरीके से रखने के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया, नीलम मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया, विजय कुमार चौरसिया जी आपका बहुत शुक्रिया और राजीव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। खैर, घोटाले की जांच अब सीबीआई कर रही है, क्या कुछ सामने आता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए एनटीआर वॉइस।